हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, करंट हालात क्या चल रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो करेंटली वो क्या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, प्लीज़ गाइड। तो इस समय तो डेविलिश की एनर्जीज़ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत इंटेंस एनर्जीज़ हैं, बहुत मूड स्विंग्स से पर्सन गुजर रहे हैं। किसी पर तो बहुत खुन्नस है, बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे इनके आसपास के लोग हों। एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है यहाँ पर। और अगर ये आपके बारे में कहीं से कुछ आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो भी इन्हें कहीं ना कहीं इरिटेट कर रही है, थोड़ा सा ये उस चीज़ से भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। शांति भंग हुई पड़ी है मेनली, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ ये कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, किसी ना किसी के साथ झगड़े चल रहे हैं, कहीं ये खुद टेढ़ी बातें कर रहे हैं। और एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, किसी तरह की अगर एडिक्शंस में है ये तो उसमें बहुत ज़्यादा इस समय इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर थोड़े से डिस्ट्रैक्शन वाला माइंडसेट है तो ये कहीं ना कहीं और दिशाओं में भी भटकाव इनका हो सकता है। हर एक के लिए नहीं होगा तो सब मत ले लेना। तो उस तरह की एनर्जीज़ है। आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन नज़र आ रहा है। तो इस समय ना माइंड इनका बहुत ज़्यादा डेविल वाला है, वो थोड़ा सा एक हाई वाइब्रेशन में नहीं नज़र आ रही है। अपनी लाइफ से खुश नहीं है पर्सन, सो ये कहीं ना कहीं सुकून और खुशी बाकी चीज़ों में ढूंढ रहा है। कहीं तो कुछ थोड़ा सा बेटर फील करे, कि लोगों को चाहे थोड़ा सा पावरफुल फील करे, कि झगड़ा किया, कहीं किसी के ऊपर कंट्रोल दिखाया, कि जैसे इसको कोई उतना वैल्यू नहीं कर रहा है, पूछ नहीं रहा है, जो ये कर रहे हैं उस चीज़ को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन के रूप में इनका इस समय करंट एनर्जी है। तो डेविलिश माइंड सेट हो रहा है, तो सीधे तो सोच है नहीं इनकी करेंटली। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ड्राउनिंग है। तो आपसे कनेक्टेड बातें भी इन्हें ना कहीं ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये इनके ऊपर हो सकता है बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस डाली गई हों, आपके अगेंस्ट बहुत लोग हों, ये आप तक पहुंच नहीं सकते, ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप आगे मूव ऑन करें। कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको इंटरनली इतना डिस्टर्ब करें कि वो विचारों में ये इंसान जो डूब रहा है, तो वो चीज़ जो इमोशंस हैं वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर आ रहे हैं, किसी और तरह से किसी पर कंट्रोल नहीं दिखा पा रहे, तो ये फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपकी यादों में है। तो ये अभी समझ नहीं पा रहे कि इनके आसपास कौन है, किससे ये हेल्प ले, किसी से गाइडेंस ले, क्या करें। और आपको अगर इन्होंने कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की है सोशल मीडिया पर, आपने रिएक्ट नहीं किया, तो वो चीज़ें भी इन्हें लग रहा है कि जैसे होता है ना कि इंसान छटपटा रहा होता है, हाथ पैर मार रहा होता है, कि अगर डूबने लगा है तो कैसे एकदम वो छटपटा रहे कि कोई तो बचा ले, कुछ तो हो जाए, या रिश्ता बिखर रहा है, तो वो एक पता है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अटैचमेंट आपके साथ है, एडिक्टिव एनर्जीज़ भी हैं, लेकिन जैसे हेल्पलेसनेस है, तो वो एक अलग सी छटपटाहट यहाँ नज़र आ रही है जिससे ये करेंटली गुजर रहे हैं। और क्या है इनकी सिचुएशन, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कार्मिक्स इन पर हावी हो रहे हो सकते हैं, इनको बहुत दबाव बनाकर रख रहे हो सकते हैं इन पर, तो ये अपनी तरफ से रिवोल्ट करते नज़र आ रहे हैं। मिरर की एनर्जीज़ है, तो इस समय मिरर सेल्फ अपने को खुद को आईने में देख रहे हैं, जहाँ इन्हें समझ आ रहे हैं इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियाँ, इनके इश्यूज़ क्या थे, इनके फ्लॉज क्या थे, उनको ये अभी रियलाइज़ कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्ट योर ओन इश्यूज़ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, कहीं ना कहीं आप दोनों में एक कनेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन इनकी नेगेटिविटीज़, इनकी शैडो साइड्स के कारण, इनके कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स के कारण इनका बहुत गुस्से वाला नेचर हो सकता है, बहुत ज़्यादा शकी हो सकते हैं, डाउट करते रहते हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हों, बहुत ज़्यादा एंग्री एग्रेसिव एनर्जीज़ में रहते हो, डोमिनेटिंग बहुत हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं इनकी कुछ ऐसी आदतें रही हैं, कुछ ऐसी हरकतें रही हैं जिसकी वजह से रिश्ता डैमेज हुआ है, या लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ये अलाउ कर दिया इन्होंने इस कनेक्शन में। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस चीज़ को अब ये चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो अब उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहता है पर्सन। इस समय ऐसा है कि ये अपनी लाइफ में फ़िल्टरिंग का प्रोसेस से गुजर रहा है, जहाँ छटनी करना चाहता है, जो चीज़ें नहीं वर्क कर रही इनके लिए, इनकी लाइफ के लिए, जो सही नहीं है इनके हाईएस्ट गुड के लिए, उन चीज़ों को हटा रहे हैं कि जहाँ पर ये अब ऐसे ही सबके साथ एडजस्ट करके या सबके लिए नहीं जीते नज़र आ रहे हैं।
क्योंकि कुछ तो इनको सबक मिले हैं जिस चीज़ ने इन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रिगर किया है, और हो सकता है कि आप ऑलरेडी वॉर्न कर रहे हो और इन्होंने ना सुनी और इनके सामने वो चीज़ें घटनाएं हुई हैं। फॉरगिविंग, हाँ, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं। दे डिडंट मीन टू हर्ट यू बट यू आर होल्डिंग ऑन टू इट। फॉरगिविंग हेल्प्स यू गेट पास्ट इट। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर बहुत एक डिफ़िकल्ट सा सिचुएशन बनी है, ना आप झुक रहे हो ना वो झुक रहे हैं, एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। कुछ ऐसा झगड़ा हुआ, कुछ ईगो टसल है, ईगो क्लैशेस है, कुछ वैसा कुछ हो रहा है, या तो आप दोनों के बीच में वो चीज़ इन्हें भी परेशान कर रही है कि जहाँ आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करके चीज़ों को आगे ले जाना चाहिए, ये चाहते हैं उस तरह से। लेकिन आपका क्या है कि आप चाहते हो कि ये पहले सुधर के तो आए, हर बार इनके वही पैटर्न्स के साथ सेम। फॉरगिवनेस का कोई मतलब नहीं है, सॉरी का, किसी भी तरह की माफ़ी का कोई मतलब बनता ही नहीं है अगर अपने में सुधार ना किया जाए। हर तीसरे दिन माफ़ी मांग लो, उससे कोई पॉइंटलेस है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप वो स्टैंड रख रहे हो और ये कह रहे कि वो हर बार तो सुन लेती थी या समझ लेते थे, इस बार क्यों नहीं सुन रही या सुन रहा। तो वो एनर्जीज़ में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अपनी पैटर्न्स, अपनी शैडो साइड्स को पे वर्क नहीं करना चाहते, क्यों चीज़ों को इन्हें पता है ये क्या कोर इश्यूज क्या रह रहे हैं, लेकिन उस पर वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसको एड्रेस नहीं करना है। वैसी कुछ एनर्जीज है जहाँ पर ये इनसे चेंज रिक्वायर्ड है इस कनेक्शन के लिए, इन ओवरऑल इनकी लाइफ के लिए। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन से, चेंज से बहुत ज़्यादा, किसी भी तरह के चेंज से, ट्रांसफॉर्मेशन से ये हैप्पी नहीं है, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं। वैसी कुछ एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो इस बार आप भी इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सही से आए, ऐसा कुछ है। टैंगल्ड, बहुत कन्फ्यूजन में, बहुत उलझा हुआ है इंसान, बहुत ही ज़्यादा स्टक है अपने ही थॉट प्रोसेस में, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि इन्हें अपना रिवायर करना पड़ेगा ना, माइंड को बहुत कुछ उस तरह से लाना पड़ेगा ताकि ये फ्रीली, एक फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल वे में रिश्ते को आगे ले जाए। तो बहुत इंटेंस एनर्जीज़ यहाँ पर इस समय है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ हैं इनकी इस समय, जहाँ माइंड पूरा क्योस से भरा हुआ है, जहाँ इन्हें पता है इनकी गलतियाँ क्या, लेकिन इनका पैटर्न जो है वो इन्हें उस रूप को बदलने नहीं दे रहा है। ये जानते हैं उसके बिना ये इस रिश्ते को खो रहे हैं, सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक आदत है, जो एडिक्शंस है, जो इनके पैटर्न्स हैं, उसमें ये उलझा हुआ है इंसान, उससे निकलना चाहता है लेकिन समझ नहीं आ रहा, इसकी शैडो साइड्स उसको ओवर पावर कर जाती हैं। अनएबल टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम अ स्टिकी सिचुएशन, टेकिंग अ स्टेप बैक हेल्प्स यू सी क्लैरिटी। तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने एक स्टेप बैक भी लिया हुआ है ताकि ये इस कनेक्शन, एक सिचुएशन को संभाल सकें, जो केओस है उसको सेटल डाउन होने का जैसे वेट कर रहे हैं, अलग तरह से एड्रेस करने की ज़रूरत है, इन्हें भी पता है, लेकिन इस समय उलझे हुए हैं। इन्हें पता सब कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ पैटर्न्स ब्रेक करने पड़ेंगे। एंडिंग्स आ रही है, पता है इन्हें, यही चीज़ें इन्हें बहुत रेस्टलेस करी है, जहाँ पर सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती, क्षीण हो जाती है, कि जहाँ जब सिचुएशन या चीज़ें ख़त्म होती दिखती हैं, तो ये एक ऐसी एनर्जीज में जहाँ एक डिप्रेशन से ज़्यादा एंग्शियस होने की एनर्जी से, हाथ पैर मारना है कि चीज़ वो ना हो। लेकिन हर चीज़ कंट्रोल से नहीं होती ना, कई बार प्यार या थोड़ा शांति के साथ भी चीज़ों को हैंडल करना है, उस चीज़ के लिए पर्सन रेडी नहीं, किसी की सुन भी नहीं रहेंगे इस समय। You are pretending that it's not ending but it's a time to let go and make a fresh start। तो इन्हें पता है इन्हीं आदतों की वजह से सब बर्बादी हो रही है, सब कुछ ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी ये उस चीज़ को मान रहे कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे प्रिटेंड करें कि सब नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जबकि इंटरनली ये जानते हैं, डूब रहा है इंसान, ये समझ रहा है कि सब चीज़ें बिखर रही है, इससे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस चीज़ को ये नहीं कर रहा है, क्रम्बलिंग पूरी तरह से वो हो रहे हैं। लेकिन हठी बहुत है, ज़िद्दी इंसान है, अपना नुकसान कर ले लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं सुधारनी, अपने में नहीं सुधार करना, माफ़ी भी नहीं मांगनी है, सुधारना भी नहीं है, डूब रहे हो लेकिन नहीं करना है, वो माइंडसेट है। और इनसे यूनिवर्स डिमांड कर रहा है कहीं ना कहीं कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, असेंड हो, ये इसी सरफेस लेवल पर ना, लोअर वाइब्रेशंस में ना घूमते रहें। 2 कार्ड्स मिलेंगे। टू फेस, सो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी नहीं है ना, ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है यहाँ पर। वही है कि अपना एक जो आप
जब आप साफ दिल से किसी के साथ रिश्ता निभा रहे हो, सिचुएशंस को हैंडल करें, तो आपको बहुत चीज़ों को घुमाना नहीं पड़ता है। होता है ना कि एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर आपने साफ साफ बोला होता तो आपको 50 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एकदम क्लियर हो, एकदम रियल वे में आप सेल्फ के साथ, आप एक ऑनेस्ट वे में अप्रोच के साथ हो। और यहाँ पर है कि ये कुछ बोलेगा फिर उसको घुमाएगा, तो अपने ही बनाए कन्फ्यूजन, अपने ही बनाए हुए जाल, अपने ही बनाए हुए मैनिपुलेशंस में ये इस समय उलझा हुआ है, फंसा हुआ है इंसान। और ये तो ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे अटैच्ड भी है, और ये मानना भी नहीं चाहता है कि इसे इस रिश्ते की अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है, इस रिश्ते में इसका रोल जो है उसे इसके पार्ट को निभाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल दिमाग में जंग है, अपने इमोशंस और लॉजिक के बीच में, अपनी 3D मैट्रिक्स को बचाने में लगा हुआ है, अपनी इसकी आइडेंटिटी जो है ना, इसने एक फॉल्स जो आइडेंटिटी क्रिएट की हुई थी वो ब्रेक होने का टाइम है। एक्चुअली वो एनर्जीज यहाँ है कि जहाँ पर इसकी फॉल्स आइडेंटिटी को गिरने की ज़रूरत है, हटने की ज़रूरत है। ये क्या है ऑथेंटिक वे में, इसको वो यूनिवर्स इससे डिमांड कर रहा है कि उस सेल्फ में आए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उसमें बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकता है, मटीरियलिस्ट, कि उन चीज़ों को पकड़ कर रख रहा है पर्सन। इसीलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने कंफर्ट, अपनी जो सारी चीज़ें उसे छोड़ना नहीं चाहता है। जो भी इसके फ्रेंड सर्कल है, जो भी इसकी आदतें हैं, जो भी कंफर्ट्स है, हर चीज़ को पकड़ कर रखना है। जो इसका पैसा है, जो फैमिली, ये वो सब चीज़ों में ना इतना ज़्यादा ये मोह माया में ग्रसित इंसान है कि ये अपनी लाइफ की बर्बादी कर रहा है इसमें। और इससे वही कहा जा रहा है कि ये अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आए, ये अपनी वो आइडेंटिटी जो इसने क्रिएट की हुई ना, वो उससे बाहर निकले। और वो कोलैप्स हो रही है आइडेंटिटी इसकी रियल अवेकनिंग है, इसकी रियल सेल्फ सामने अवेकनिंग है ये इसकी, जिसको ये फेस नहीं करना चाहता। एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस इसकी लाइफ में चल रहा है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बहुत प्यारी और बहुत पावरफुल एनर्जी है, लेकिन हाँ, इसके लिए बहुत क्योटिक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जहाँ इल्यूजन्स इसके ब्रेक हो रहे हैं और भी ब्रेक होंगे। जब तक ये अपनी रियल सेल्फ में नहीं आएगा, इसके इल्यूजन्स तोड़े जाएंगे, क्योंकि इल्यूजन्स के साथ सच नहीं रह सकता है। तो वही एनर्जीज़ हैं, फेसिंग इट, यू नो समथिंग इज़न्ट राइट, डोंट बी अफ्रेड टू फाइंड आउट द ट्रुथ, इट विल सेट यू फ्री। तो वही एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर रियल सेल्फ को फेस नहीं कर रहा है, वही है फेसिंग इट। फेस करने को कह रहा है यूनिवर्स भी, वही कह रहा है कि इन्हें पता है ये बेवकूफ़ नहीं है, यू नो समथिंग इज़न्ट राइट, कुछ सही नहीं है, वो पता है इन्हें, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं सच का सामना करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जबकि इन्हें पता है उससे बहुत चीज़ें अलग हो जाएंगी, लेकिन इन्हें अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इसको, अपनी जो भी इसके लाइफ की चीज़ें हैं, और वो ही सारा फसाद की जड़ है। बहुत प्यारी एनर्जीज हैं एक्चुअली, वेरी वेरी इंटेंस एंड डीप एनर्जीज। बीन बर्न्ड, कहीं ना कहीं टूट रहा है, सब परेशान हो रहा है, सब चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। इसने आपको भी बहुत ज़्यादा ना, आपको भी बहुत हर्ट किया है। इसके इस पैटर्न्स ने, इसके इस एटीट्यूड ने, इसके इस बिहेवियर ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को तो उलझाया, आपको भी बहुत बुरी तरह से डैमेज किया इस पर्सन ने। बहुत ज़्यादा अनहील्ड ट्रॉमास हैं जिनसे आप भी डील कर रहे हो, और ये अब जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में कॉम्प्लिकेशन आए, ये ट्रबल मेकर रहा हो सकता है इस कनेक्शन में, तो उन चीज़ों को फेस नहीं कर रहा है। ये जो कोर इश्यूज़ हैं उनसे भागता हुआ इंसान है। ये कोर इश्यूज़ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे एस्केप कर रहा है, ये फेस करने को तैयार नहीं हो रहा है। इसमें उतनी करेज नहीं है, और कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट है अपनी 3D मैट्रिक्स से, मोह माया से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है कि ये उस एनर्जी में नहीं है कि जहाँ पर ये इन सिचुएशंस को छोड़कर कहे कि हाँ मेरे से गलती हो गई, हाँ अभी चीज़ों को ठीक करना है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा एक, और आपके लिए भी वही इसमें कहा जा रहा है कि इस तरह के अनहील्ड ट्रॉमास वाला जो पर्सन है,
इसके साथ आप अगर रीस्टार्ट करोगे ऐसे ही बिना इसके सुधरे हील्ड हुए, अगर ये आपकी लाइफ में वापस एंटर करता है तो फिर से सेम साइकिल सेम पैटर्न रिपीट होगा, क्योंकि ये रियल सेल्फ में नहीं है। तो आपको भी, आप भी थोड़ा सा डिटैच ही नज़र आ रहे हो यहाँ पर। आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो, काफ़ी ट्रबल्ड नज़र आ रहे हो, डिसअपॉइंटेड हो, काफ़ी ज़्यादा एक सफरिंग वाली एनर्जीज आपकी भी है, लेकिन अब आप भी इनको एड्रेस नहीं करना चाहते हो। आप थोड़ा सा वो रख रहे हो कि नहीं, जो हो गया है उसमें आप अपनी तरफ से अब और नहीं कर सकते, आपको ही लग रहा है। फ्यूज टेम्पर, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला नेचर और एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, डार्क मूड्स, अब्यूज़िव, मेनी एंगर इश्यूज़। तो बहुत ज़्यादा ये एंगर इश्यूज़ वाला पर्सन है। कब कैसा हो जाता हो, बहुत अब्यूज़िव हो, बहुत ही अजीब सा इंसान है ना ये। और देखते हैं, तो इस समय तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस ही है। टीजिंग, पार्शियल ट्रुथ, नीडिंग आंसर्स, शिफ्टिंग, सच नहीं बताना है, चीज़ों को छुपाना है, अपने हिसाब से बदलना है, एक मास्क के साथ ही है यहाँ पर भी, वही है, मास्क के साथ है पर्सन, रियलिटी नहीं दिखाना है, डैंगलिंग पार्शियल ट्रूथ्स, नीडिंग आंसर्स। तो कुछ है जो ये अभी भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बट ये ज़्यादा समय नहीं कर पाएगा। फॉल्स होप, वही, ज़्यादा समय नहीं कर पाएगा, झूठी उम्मीदें लगाकर बैठ रहे हैं पर्सन। ये बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है कि हाँ ये सब चीज़ों का करता धरता है और ये सिचुएशन भी हैंडल कर लेगा और आप भी कहीं नहीं जाने वाले। इसको ये भी गलत फहमी है, लेकिन आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि इस अनहील्ड ट्रॉमास वाले पर्सन के पास आपने अगेन नहीं जाना है, नहीं तो आप डरते हो एक्चुअली, बहुत बुरी तरह से आप इस चीज़ से आप गुजरे हो। अदर लव्स, इसके ये पैटर्न्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा हो, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो, फ्लर्टिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा हो, या वैसे ही कहीं ना कहीं अटैच्ड रहता हो, एक जगह स्थिर नहीं है ये पर्सन। सो इसको इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, इसको वही बोला जा रहा है कि इसमें सुधार करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत तरह के इंडल्जेंस इसकी है बहुत तरह की चीज़ों में, पैसे का मतलब हर तरह की एडिक्शंस और सब चीज़ों में ही है ये। तो इनकी इस समय की एनर्जीज तो बहुत ऐसी हैं कि जहाँ आप दूर ही रहो तो बेटर है। और देखेंगे ये चीज़ से इसको बदलने की ज़रूरत है, लेकिन अभी ये इसको और ट्रिगर मिलेगा तभी ये सुधरेंगे। वो होता है ना कि यूनिवर्स अगर आपको कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं कि आप बदलो, या तो आप सरेंडर कर दो या आप ढीठ बनकर बैठ दो। ढीठ बनोगे तो फिर यूनिवर्स अपने हिसाब से फिर आपको बदलेगा। तो बट आपको डिस्टेंस रखने के लिए कहा जा रहा है इस टाइम। तो इनकी तो ऐसी चल रही है स्थिति, लोगों से तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं इनके। मैनिपुलेटिव पर्सन है बहुत ज़्यादा ना। चलिए नंबर देखते हैं। 1 आने वाला 1 आवर 1 डे 1 वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है और न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पर। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है? इनिशियल्स LFCRSVZHOM। सो ये सब इनिशियल्स हैं। चलिए देखते हैं अभी इन्हें क्लैरिफाई करें। डेविलिश क्या है ये? डेविलिश प्लीज़ गाइड, क्या टेंडेंसीज हैं, क्या है? ओ माय गॉड, डेविल का डेविल ने क्लैरिफाई कर दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक माइंडसेट इनका चल रहा है इस समय। बहुत ज़्यादा लस्ट, ग्रीड, वही प्लेजर्स और सब चीज़ों में, डिज़ायर्स में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं इस समय और बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी हैं।
तो होता है ना कई बार खुद का ही नुकसान इंसान कर रहा होता है ज़िद में आकर। अगर इसके फैमिली वाले इसको नहीं समझ के ले रहे या थर्ड कोई सिचुएशन है वो इसको दबाव बना रही है तो ये और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। तो यहाँ पर ना कहीं ना कहीं इसे आप तक बढ़ने से रोका जा रहा है, वो भी एक रीज़न बन रहा है। इसको इसके हिसाब से नहीं चलने दिया जा रहा है, इसको स्टक करके रखा जा रहा है। तो वो ये बहुत फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकल रहा है। हो सकता है कि बहुत समय से चुप रह रहा हो और अब वो एकदम जैसे वॉल्केनो होता है ना कि पूरी तरह से वो ब्लास्ट हो जाएगा फिर कि पूरी तरह से रहेगा, तो वो वाली कुछ एनर्जीज हैं। इरप्ट होता है ना वॉल्केनो, सो वो वाली एनर्जीज है कि जहाँ पर चीज़ें एकदम से ज्वालामुखी फूटता हुआ नज़र आ रहा है इनका, कि जहाँ पर ये अभी बहुत टॉक्सिक लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं। कोई इन्फ्लुएंस भी है जो इन्हें आप तक नहीं बढ़ने दे रहा है, वो भी एनर्जी पिक हो रही है कि कहीं ना कोई थर्ड सिचुएशन है, किसी तरह का इन्फ्लुएंस है और इनकी अपने जो आते हैं, जो भी कंफर्ट्स या जो भी हम बात करें थे मोह माया, वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं रोक रही हैं आपको एक कमिटमेंट देने से, जबकि ये जानते हैं कि आपके साथ एक फ्यूचर है, एक लॉन्ग टर्म वो, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहा है इस समय पर्सन। आपका सामना करने से भी छुप रहा है। जैसे मिरर क्या है, बड़ा नेगेटिव हुआ पड़ा है ये मिरर। ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया ना, इसे बहुत तरह के रियलिटी चेक इसको इस सेपरेशन ने दिया है। और वो चीज़ें ये इसे आईना दिख रहा है, इसकी गलतियाँ दिख रही हैं, लेकिन ये सुधार करेगा या नहीं करेगा वो वाली बात है। जहाँ ये देख रहा है कि आपके साथ भी चीज़ें एंड हो रही हैं, बहुत कुछ बिखर रहा है इसकी लाइफ में, लेकिन ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है, सरेंडर नहीं करना है, और इससे सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। टैंगल्ड, एम्परर, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए। इसकी ज़िद ही इसको ले डूब रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। जहाँ ये ना आपके प्यार को देख पा रहा है अभी की आज की एनर्जीज़ में, ये इस समय अपनी एक अलग धुन में है, इसका दिमाग कहीं और ही है। ये ना आपके प्यार को देख पा रहा है, ना दुनिया को देख पा रहा है, ना अपना नुकसान हो रहा है इसको, उससे भी कोई मतलब नहीं है। बस इसकी ज़िद जो है, इसका जो ईगो है वो ठीक रहना चाहिए, और वो चीज़ें इसे समझ आ भी रही हैं कि वो नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं टूट भी रहा है, लेकिन सामने यही दिखा रहा है कि मेरी ही चलेगी, मैं ही ठीक हूँ। लव लाइफ के लिए क्या है, बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए। रिश्ते में जो प्यार दिखाने की ज़रूरत है वहाँ प्यार नहीं दिखाकर एक कंट्रोल दिखाने की कोशिश कर रहा है। दिमाग बहुत चला रहा है, लॉजिक चलाने की कोशिश कर रहा है कि सेपरेशन एंड करना है तो वो किस तरह से करना है। कहीं ना कहीं उस चीज़ की भी बहुत उलझन है, तो उस चीज़ का भी केओस हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक एंडिंग्स हुई पड़ी हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है इसने, लेकिन उसका इसे रिग्रेट इस समय नज़र नहीं आ रहा है कि हाँ इसने आपके साथ गलत किया तो उसका रिग्रेट है। कहीं ना कहीं इसको अपना जस्ट अपने आप को सही रखना है। फिर से एक तरफ ये बहुत इमोशनल भी है, लेकिन इस समय ये इमोशंस और बाकी चीज़ों में सिंप्लिसिटी, एक सादगी वाली चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं है इसका। ये पूरी तरह से उसी तरफ है जहाँ इसको एक बैलेंस की ज़रूरत है, जहाँ इसको हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन ये एक दोराहे पर, एक क्रॉस रोड्स पर है, जहाँ ये लॉजिक को और प्रैक्टिकलिटी को चुन रहे हैं, जहाँ ये देख नहीं रहे हैं कि क्या करने की ज़रूरत है। जो एक्सप्रेस करना है, जो स्मूथली ले जा सकते हैं, नहीं ले जा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहा है ये ऐसा? किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, नेगेटिविटी का कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि इतना टेढ़ा कोई कैसे हो सकता है? अपना ही नुकसान कर रहा है, रिश्ता भी बर्बाद कर रहा है, तो कुछ ना कुछ डेविल एनर्जीज भी हो सकती हैं, किसी तरह का स्पेल वर्क हो सकता है, जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना फिर, कि माइंड वर्क ही नहीं कर रहा है इसका, सिर्फ ईगो ईगो ईगो, जिद जिद जिद, और कुछ नहीं। तबाही इनके घर में भी हो, बर्बादी हो, ये रिश्ता ख़राब हो रहा है, मतलब नहीं है इसको, इसकी लाइफ हो रही है, कोई मतलब नहीं पड़ रहा है इसको। बीन बर्न क्या है? कहीं ना कहीं अपनी सेफ जोन को भी चुनता नज़र आ रहा है, अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट में रहना है। आप दुखी हो रहे हो, आप हर्ट हो रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। स्पाइंग आप पर है, नज़रें आप पर रख रहा है पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी कंफर्ट जोन ने ही आपको तोड़ा है। कहीं ना कहीं इसके नॉन एक्शंस की वजह से ही ये हालात हुए पड़े कि जहाँ आप बहुत सफ़र कर रहे हो।
जहाँ एक नॉन एक्शन वाली एनर्जीज, नॉन एक्सप्रेसिव एनर्जीज में रहा, एक मास्क के साथ रहा, डेविल एनर्जीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, या लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रह रहा है। टीजिंग क्या है? यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बैलेंस आएगा, अभी तो नहीं समझ आ रहा है इसको, लेकिन आने वाले समय में इसको एक बैलेंस क्रिएट होगा जहाँ ये थोड़ा सा शांत होगा। जो मन बहुत अस्थिर हुआ पड़ा है ना, उससे बाहर निकलेगा कि एक बैलेंस क्रिएट होगा, ताकि ये एक सही इंट्यूशन के साथ एक गाइडेंस को रिसीव करने वाली एनर्जीज में आएगा। अभी चाहे नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, लेकिन ये आने वाले समय में ये उस एनर्जी से बाहर निकलेगा जहाँ ये एक सही तरीके से सिचुएशन को बैलेंस करेगा। लेकिन बहुत कुछ है उथल पुथल इसकी लाइफ में, अभी भी चल रही है, और हो सकता है इस समय बहुत ज़्यादा केओस चल रहा हो इसकी लाइफ में, बहुत झगड़े हो रहे हो, बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हो, तो उन्हीं चीज़ों में डील कर रहा है, तो इसलिए इस तरह से स्टबन है कि अगर ये इतना स्टबन नहीं रहेगा तो इसको अलग तरह से दबा दिया जाएगा। वो भी हो सकता है कि कई बार आपको बहुत रफ, बहुत रूड होना पड़ता है, अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखना पड़ता है, अपनों के सामने ही रखना पड़ता है, या जिनको आप सबसे ज़्यादा अपना मानते हो, जैसे आपने अब इनके सामने रखा है कि भाई तुम सुधर कर आओ, तो इन्हें भी शायद हो सकता है वैसी सिचुएशन भी हो सकती है कि वहाँ इन्हें बहुत स्टबन रहना पड़ रहा है, नहीं तो इन्हें पूरी तरह से वाइप ऑफ कर देंगे लोग। वो भी हो सकता है जिस वजह से इतना ज़्यादा, और कुछ नेगेटिविटी का इम्पैक्ट है, कुछ है कार्मिक्स ना, यहाँ कार्मिक्स का ही इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी। आप दोनों के रिश्ते में भी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, और ये इंसान भी उन्हीं से गुजर रहा है। एक्सक्यूज मी। अदर लव्स क्या है? ये किसी थर्ड सिचुएशन को भी चुना हो सकता है, वो भी हो सकता है कि इसने किसी और सिचुएशन में ये गया और उसके बाद इसका सारा ये सब तमाशे इसके साथ हो रहे हैं, वो भी हो सकता है इसने किसी और सिचुएशन को आपके ऊपर चुना हो, और उसके बाद वो थर्ड सिचुएशन, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों में ट्रैप्ड है पर्सन, बहुत अट्रैक्शन, बहुत टेम्प्टेड हो गया, और कहीं बहुत दिल वो कहें क्या आ गया हो इनका कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैरिड अवे हो गया, और अब वही चीज़ें इनके लिए इनकी जी का जंजाल बना हुआ है, नासूर की तरह है, वो एनर्जीज भी यहाँ हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है, या तो ये इन्हें बहुत दबाया तो जा रहा है, ये पूरी सिचुएशन ही ऐसी लग रही कि ये किसी थर्ड सिचुएशन में गए हैं, और उसके बाद इनकी लाइफ में ये सब तांडव शुरू हो गया, ये सब चीज़ें चल गई। जो थर्ड सिचुएशन हो सकती है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, ब्लैक मैजिक या कुछ स्पेल वर्क वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि डेविल है तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो जाता है कार्ड। लेकिन वहाँ एक अच्छी बात यह है कि यहाँ हीलिंग आएगी, यहाँ चीज़ें बैलेंस होंगी, इस सब से बाहर निकलेंगे। लेकिन हाँ, केओस बहुत है इस समय। अदर लव्स क्या है? दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन में इन्हें चुनाव करना था, इन्होंने गलत चुनाव कर लिया। आगे ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको चुनते नज़र आ रहे हैं, आपको किसी तरह से सोशल मीडिया पर ये कनेक्ट कर सकते हैं, आप तक पहुंच सकते हैं अगर डिस्टेंस बहुत आ गया है। तो आने वाले समय में बिल्कुल ये आपको चुनेंगे, बाकी चॉइसेस की जगह आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन करेंट सिचुएशन में बिल्कुल यहाँ कम्युनिकेशन भी है, करेंट सिचुएशन भी केओस में है, जहाँ पर इनको कुछ तगड़े ट्रिगर्स और लेसन्स मिल रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज इनकी अभी चल रही हैं। अगर राशियों की बात करें तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, यहाँ पर ये राशियाँ हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि, एरीज मेष राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, और कैंसर कर्क राशि यहाँ प्रोमिनेंटली हैं। अगर नंबर की बात करें तो 5 की वाइब्रेशन है। आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। पिछले 5 दिन, 5 महीने, 5 हफ्ते में मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। 555 की एनर्जीज हैं, तो कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। पिछले 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने और जुलाई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 6/15/24, 4/13/22, 31, 2/11/20, 7/16/25, 5/14/23, 9/18/27। ये सब डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ में है जून, और जून है, अप्रैल है, फरवरी, नवंबर है, जुलाई है, मई है, सितंबर है। ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।